Okay, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is data types in OpenOffice database. OpenOffice base. You know, data types are used to identify which type of data / value we are going to store in the database. It means it is used to identify which type of data or say value we are going to store or say we are going to place in a database or say table. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल में भी डेटा टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर है, दीज आर द फील्ड नेम. इसमें हम क्या फिल करें ये कहलाता है डेटा. फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 ये फिल कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड नंबर. और यही होता है आपका नंबर टाइप और से डेटा टाइप, यानी कि इस रोल नंबर फील्ड के लिए जो हम डेटा स्टोर करने जा रहे हैं वो नंबर टाइप का है. फॉर एग्जाम्पल ये नेम है, नेम में आप इस तरह से नाम इंटर करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप. फिर यहाँ पे आ गया DOB, डेट ऑफ बर्थ. इट मीन्स कि यहाँ पे आप डेट फिल करते हैं, DOB में डेट फिल करते हैं, आप उसमें नेम नहीं फिल कर सकते. तो ये चीज हमको पहले से डिसाइड करनी पड़ती है कि फील्ड नेम में आप किस तरह का डेटा इंसर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाली चीजें हैं, जैसे ये टेबल बना हुआ है ई कोड, इसमें केवल एम्प्लॉय कोड ही गए हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है. इसमें केवल नेम ही गए हैं, इसमें केवल अल्फा न्यूमेरिक डेटा ही गया है, इसमें केवल नंबर ही गए हैं, इसमें भी केवल नंबर ही गए हैं ना. तो ये हमको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि जो ये फील्ड नेम है इसके लिए हम किस तरह का डेटा इंसर्ट करेंगे. तो ये कहलाता है डेटा टाइप, यानी कि किस तरह का डेटा आप इंसर्ट कर रहे हैं. एक्सेल में भी डेटा टाइप होते हैं. फॉर एग्जांपल ये DOB है, अगर हम इसमें चाहते हैं केवल डेट ही एंटर हो तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से फिर हम इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं. लेट्स सपोज शॉर्ट डेट जाए इसमें, तो अब इसमें केवल डेट वाले पैटर्न ही जाएंगे. ये देखिए, कुछ भी लिखिए, सॉरी नंबर को टेक्स्ट को छोड़कर नंबर लिखिए 45, तो इसमें डेट ही एंटर होगा क्योंकि इसका डेटा टाइप हमने क्या मान लिया है, इस सेल का डेट. तो इस तरह से आप यहां से डेटा टाइप भी सेट करते हैं. तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका कॉलम नेम है उसके लिए कौन कौन सा डेटा आपके पास है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये एक फॉर्म है आपके पास, ये एक फॉर्म है. स्टार्टिंग में ये आपके पास ब्लैंक आया होगा, फिर आपने यहाँ पे फिल किया होगा, नेम की जगह नेम, कैरेक्टर, फादर नेम की जगह कैरेक्टर, मदर नेम की जगह कैरेक्टर, DOB की जगह डेट. सो जब आपके पास ये ब्लैंक आता है तो आपको तो आप पूछते हैं कि इसमें किस तरह का करना है. नेम के लिए नहीं पूछना पड़ता क्योंकि आपको मालूम है नेम में नेम ही डालना है, DOB में भी डेट ऑफ बर्थ ही डालनी है आपको. तो ये पहले से हमको पता करना होता है कि किस तरह का डेटा हमें इसमें फीड करना है. तो उसे ही हम कहते हैं डेटा टाइप. अब देखते हैं कि OpenOffice बेस किस तरह के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम. बाकी ये काम के नहीं है, इनको अभी कोई डिस्कस नहीं होगा. न्यूमेरिक टाइप में अल्फा न्यूमेरिक टाइप एंड डेट एंड टाइम. इसके लिए देखते हैं न्यूमेरिक टाइप में भी हमारे पास देखिए एक नंबर होते हैं,
और एक नंबर होता है आपका ये आ गया। और एक नंबर होता है आपका ये, मींस कि एक नंबर होता है आपका विदाउट डेसिमल, एक नंबर होता है विथ डेसिमल। तो नंबर को हम दो फॉर्मेट में देखते हैं, एक डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। तो नंबर और विदाउट डेसिमल को नंबर विथ डेसिमल और नंबर विदाउट डेसिमल ओपन ऑफिस इम्प्रेस किस तरह से डील करता है वो देख लेते हैं। जब हम विदाउट डेसिमल की बात करते हैं तब हमें उसका जो डेटा टाइप रखना पड़ता है दैट इज इंटीजर। यानी कि अगर हम बात करें इंटीजर की, INTEGER इंटीजर, तो ये इस तरह का डेटा टाइप है जो आपका नंबर होल्ड करता है विदाउट डेसिमल। इट होल्ड नंबर्स विदाउट डेसिमल। ठीक, अगर आपको विथ डेसिमल होल्ड कराना है तो आप यूज करते हैं फ्लोट। इट होल्ड NUMBRs नंबर्स विथ डेसिमल। अगर कोई एक ऐसा फील्ड जिसमें दोनों ही डेटा आप यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेट या केजी, किलोग्राम, तो इसमें आपके या तो एग्जैक्ट होता है या एग्जैक्ट नहीं होता है, तो वहां पे आप यूज करते हैं डबल, DOUBLE, डबल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। हालांकि एक और है फ्लोट के लिए जिसको हम यूज करते हैं डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल। ये भी आपका क्या है, डेटा टाइप है। इट होल्ड नंबर्स विथ DECIMAL, डेसिमल। और जो डबल है ये आपका होल्ड करता है विथ एंड विदाउट डेसिमल, डबल डेटा टाइप। इट होल्ड नंबर्स विथ और विदाउट डेसिमल, अगर आपको नंबर के साथ ट्रीट करना है तो। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से ये चीजें हैं, एक हम बना दे रहे, क्रिएट टेबल, सॉरी स्टार्टिंग से कर लेते हैं कैसे आपको बनाना होता है। ये हमने ओपन किया ओपन ऑफिस। सबसे पहला काम होता है फील्ड नेम को तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेल में भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम फील्ड नेम या हेडिंग्स को जनरेट करते हैं। सबसे पहला काम आप डेटाबेस तैयार करते हैं, मैंने तैयार कर दिया SHS1 से। उसके अंदर फिर आप टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे ये है। सबसे पहले आपने फील्ड नेम लिखे, तब आप डेटा उसमें पुट करते हैं, दीज आर द फील्ड नेम, फिर आप उसमें डेटा पुट करते हैं। उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले आप फील्ड नेम लिखते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं और उसका डेटा टाइप हम सेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओपन ऑफिस, नंबर डेटा टाइप पे वर्कआउट कर रहे हैं, डेटाबेस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश,
देन स्टूडेंट मार्क्स, इसका हम एक मार्क्स नाम का एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। देन ये क्रिएट टेबल आएगा इन डिजाइन व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम रखना चाहते हैं रोल नंबर, ROLL रोल नंबर। देन ये हमारा इंटीजर रहेगा, INT इंटीजर। इसके बाद नेम, ये सॉरी यहाँ पे अभी हम इंग्लिश रख रहे हैं, ENG इंग्लिश, ये भी हमारे इंटीजर में जाएंगे मार्क्स इसके। देन S इंग्लिश के बाद हिंदी, ये भी हमारे इंटीजर में। फिर हमारे मैथ्स, ये भी हमारा इंटीजर में। और उसके बाद इसका टोटल, ये भी हमारा इंटीजर में। उसके बाद हमारा जाएगा परसेंटेज, और ये जाएगा हमारा फ्लोट में। एक और यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम इंसर्ट रो, दैट इज योर ID, STUDENT स्टूडेंट। लेट्स सपोज, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एक बार में एक ही इंट्रो होना चाहिए। तो एग्जाम टाइप में यहाँ पर डाल देता हूँ, किस तरह का एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम टाइप। ये एग्जाम टाइप आपका टेक्स्ट में रख देता हूँ, और इसका मैं फिक्स कर देता हूँ टेक्स्ट, बाकी ऐसे ही। और इसको मैं रख देता हूँ आपका प्राइमरी की बनाऊंगा तो ये नॉट नल रहेगा। एग्जाम टाइप एक बार में एक ही तरह का जाना चाहिए, तो एक ही तरह का एंट्री होगी नहीं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ID, स्टूडेंट ID, STUDENT स्टूडेंट ID नाम से ID। और ये इंटीजर टाइप में ले लेता हूँ, ये बन गया। इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ, किसी भी उसमें एक प्राइमरी की होता ही होता है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, STU मार्क्स के नाम से, MARKS मार्क्स। इसको अब मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये STU मार्क्स बन गया, ये देखिए, ये आ गया आपके। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक्सेल टाइप का हो रहा है। एक्सेल टाइप में भी यहाँ पे आपके हेडिंग्स आते हैं, और आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। स्टूडेंट ID जैसे 01, रोल नंबर इसका है 34, और इंग्लिश में है 45, और ये हो गया हिंदी 56, मैथ्स में हो गया 67, और टोटल हो गया इसका, चलो कुछ टोटल हम इसका यहाँ से 50 कर दे रहे हैं, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, और ये भी आपका 50 हो गया। 50, 130, 220, और ये परसेंटेज आपका बन जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा आपका समथिंग ऐसे ही। ठीक है, 50 कुछ 52, 5 20, कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरह का। तो आप अगर ये देखें तो यहाँ पे जो डेटा है वो इस तरह का आ गया, फ्लोट में। लेट्स सपोज ID नंबर 2, रोल नंबर ओके 1 2 3 में ही है ये, तो 204 ना होके ये रोल नंबर 5 का है 160, तो 150, हाँ वही चला गया। और रोल नंबर ये 4, देन इसके आए 55, और ये आ गया 50, और ये हो गया आपका 50, इसको भी मैं 60 कर देता हूँ, 60, 50, 100, 160, 170, ये हो गया 170, और ये हो गया आपका कम से कम, अगर मैं इसको 56 ही रहने दूँ, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे। अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, सेव हो गया। यहाँ पे गया नन, ये किया मैंने डॉक्यूमेंट, ये इसका डेटा आ गया।
तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये डेटा आ गया आपके, ठीक है। तो इस तरह के उसमें फ्लोट के उसमें डेसिमल वाले ही इसमें शो होते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे ये 3 किया, ये 45, ये 1 2, अगर लेट्स सपोज इसके 54.9 भी अगर 98 में करता हूं तो ये इंक्लूड क्यों कर ले रहा है? ये देखिए वहां पे इंक्लूड किया था पर यहाँ पे इसने इंक्लूड नहीं किया। 45 को एज ए ट्रीट किया जो होना चाहिए था। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको 45.67 इसको मैं 40 ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे 3 पॉइंट ये लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज कर दूँ। पहले देखिए कि इसने एंट्री ली नहीं ली, जैसे हम नेक्स्ट में गए 0.5 ये देखिए जैसे नेक्स्ट में किए वो हट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर लिया था तो डेसिमल वाला वो पार्ट नहीं लेगा। यहाँ पे 00 लिखेंगे लेगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लोट पार्ट था, ये आपके इंटीजर पार्ट थे। तो इंटीजर पार्ट में आप डेसिमल वाले वैल्यूज नहीं डाल सकते। जैसे ये हम ये नीचे आ गए, यहाँ जैसे नीचे रिकॉर्ड पुट करने गए हट जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने किसी के 55.55 आ गए हैं, वैसे तो दिख रहा है जैसे हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम न्यू रिकॉर्ड पे जा रहे हैं ये हट जा रहा है। इट मीन्स कि ये आपका इंटीजर टाइप ही होल्ड करता है। तो ये तो हो गया आपके इंटीजर, फ्लोट और डेसिमल डेटा टाइप।